दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम लोग नए टॉपिक रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग साइंस के बारे में अच्छे से देख लिया गया। अब रीजनिंग में जो जो टॉपिक है उसको नंबर वाइज हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो पहला जो हमारा टॉपिक आज का होगा लेटरिंग एंड नंबर सीरीज है। पहला टॉपिक क्या है? लेटरिंग एंड नंबर सीरीज, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड एंड रिलेशनशिप टेस्ट, कॉमन सेंस एंड डाटा इंटरप्शन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। तो इनसे आपका 40 क्वेश्चन आता है, 40 प्रश्न आएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इनमें आसानी से नंबर मिलने वाले ये हमारे टॉपिक होते हैं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जिससे हम लोग 40 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज पहला टॉपिक हम लोग जो शुरू करेंगे वह है लेटर एंड नंबर सीरीज। लेटर एंड नंबर सीरीज। लेटरिंग एंड नंबर सीरीज। पहले तो हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट लोग अल्फाबेट लेटर्स बोलते हैं। तो अल्फाबेट केवल एक होता है, मतलब जो हमारे 26 लेटर होते हैं उनको पूरा बोल मिला कर हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट तो एक होता है, लेकिन लेटर कितने होते हैं? लेटर 26 होता है। तो लेटरिंग एंड नंबर सीरीज टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें अल्फाबेट एक होता है और लेटर 26 होता है। तो हम लोग जो ए से जेड तक 26 है उनका हम लोग को नंबर भी याद होना चाहिए कि मतलब ए बी सी जो है किस नंबरिंग पर आता है। इसको हमको डायरेक्ट दिमाग में रखना होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे हमारा ए से हम लोग जेड तक एक बार नोट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले याद कर लें। इसका नंबरिंग आसानी से याद कर लेंगे हम लोग। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25। मतलब इनमें ई ज्योति याद कर लीजिए आप। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये इनका याद हो गया नंबरिंग। और उसके बाद ए बी सी डी हम लोग ज़्यादातर याद कर लेते हैं। जब ई के बाद एफ आता मतलब 5 के बाद 6 आ जाएगा, जे के बाद के मतलब 10 के बाद 11, एम एन ओ के बाद पी मतलब 16, टी के बाद 20 तो यू 21। तो ये तो ऑलरेडी याद हो गया भाई। इनके बाद जो आएगा ये आप याद आसानी से कर लेंगे। हाँ, तो जी नंबरिंग 7 पे आ गया। जी कितना हो गया? जी आपका 7 पे हो गया। 8, 9, ये हो गया आपका 10, ये 5, 15, 20 और 25। ये 6 पे 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 15, 16 हो गया। ये 16, 17, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इस तरीके से आपको दे देगा क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे करेंगे इसको हमको जानना बहुत जरूरी। जैसे क्वेश्चन दे दिए एग्जाम्पल में, दे देगा ए कामा डी ए सी डी ए डी जी जे, और ये आपको क्या कर दिया, वाट कर दिया। क्या करेंगे बताइए। तो इसमें आपको नंबर याद रखना है कि कैसे क्या बता रहा है। इससे ए डी जी जे, तो एक नंबर पे है, ये हमारे कितने है, 1 नंबर पे है, ये 4 पे है, जी 7 पे है, जे 10 पर है, तो क्या आ जाएगा आगे, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 यहां आ जाएगा और 16 आ जाएगा। 13 पे कितना होता है, यम होता है, और 16 पे क्या होता है, ई ज्योति, वो 15 था तो पी। तो इसमें हमारे जो दोनों में है क्या, एम और पी आ जाएगा, एम और पी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हमको नंबरिंग जब हम याद रखेंगे तो आसानी से हम लोग उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन हमको दिमाग में नंबरिंग भाई गलतियां होती रहती हैं, इसलिए हमको इस नंबरिंग सिस्टम से याद कर लेना है। 5, 10, 15, 20, 25 इसको याद करके बता दिया आपको हम, और बेसिक आप दिमाग में जब एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको दिमाग में आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह एग्जाम्पल क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं आसानी से। इस तरह क्वेश्चन दे देगा तो आपको ऐसे क्या होगा, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग कि इसका अपोजिट वाले कैसे होते हैं। इसका जो होता अपोजिट वो कैसे होता है, इसे आप देख लीजिए। इसको भी याद हम लोग करा देते आपको अच्छे से। चलिए पहले हम लोग A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, इस तरह हम सिस्टम से अगर याद कर लेते हैं, और दोनों का जो सम होता है वो 27 होता है। क्या होता है, जो दो विपरीत अक्षरों का योग होता है, दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का क्या होता है, 27 होता है। तो ए बी सी डी से हम अगर याद कर लें, एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी। अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमको पूछ रहा कि के का अपोजिट अक्षर, अपोजिट अक्षर यहां सामने आपके पास, तो बता देंगे पी होता है। लेकिन पी होता कैसे है, देखिए 27 माइनस के कितना होता है, 11। भाई के कितना होता है, 11। ये आपको पीछे बता दिया गया है। 27 माइनस 11 कितना हो गया, 16। 16 किस पर होता है, पी पर होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से तुरंत किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये जो पूछेगा उसमें 27 से माइनस कर देंगे, हमारा अगर अच्छा पता है। जैसे इसी तरह से हम लोग अगर 27 माइनस किसी का
एफ का निकालना हो, एफ का अपोजिट क्या होगा, तो 27 माइनस 6 21, 21 किसका होता है, यू का होता है, तो आपका 21 का क्या हो गया, यू निकल गया। इस तरीके से हम लोग, चाहे वो हमारा अपोजिट में दिया हो, चाहे मतलब नंबरिंग में दिया हो, मतलब चाहे डायरेक्ट दिया हो, चाहे उसका अपोजिट कर दिया हो, किस तरह से क्वेश्चन देता हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसे पूछे 17वें अक्षर का विपरीत क्या होगा, 17वें अक्षर का विपरीत क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। एग्जाम्पल दे दिया आपको कि 17वें अक्षर का विपरीत क्या होगा, 17वें अक्षर का विपरीत कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 17 कितना आ गया, 10। 10 पे बताएं, ई ज्योति, ई 5 पे, जे 10 पे, तुरंत दिमाग में रखेंगे जे है, तो 17वें अक्षर का विपरीत क्या हो गया, जे हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से रख लेंगे तो हमको कभी भी रीजनिंग भूलने वाला नहीं है। और ये फिक्स है कि इस टॉपिक मतलब जो लेटर एंड नंबर सीरीज है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक ही चैप्टर जो आपका ये है इससे मिल जाना है। तो हम लोग क्यों ना अच्छे से एक आसान चैप्टर है जो हमको आसानी से नंबर मिलने वाले हैं, उसके कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे तो आसानी से हमारा 4 से 5 नंबर फिक्स है पेपर में। ठीक है, तो कम समय में और अच्छे नंबर लाने का हमारा ये टॉपिक, तो ये आपको चाहे जैसे भी दिया हो, नंबरिंग को हमसे ए से जेड का नंबर याद करना है, या ए से अपोजिट कैसे याद करेंगे, नहीं आपको दिमाग में आ रहा इस तरीके से इस तरह नोट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये दिमाग में आपको याद है, भाई इसका नंबरिंग याद है और 27 में से माइनस करके जो पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका इसमें क्या होगा, ठीक है बताइए, इसका सॉल्व करके बताएं क्या होगा। किस अगले वाले हमारा क्या आ सकता है, जैसे देखिए के से यल है, यल से यम है, यम से यन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, भाई यम से यन है तो यन से क्या हो सकता है, यहां पर आपका वो आ जाएगा, फिर पी क्यू आर एस टी आ जाएगा, ए बी सी डी ई आ जाएगा। तो हमारा आसानी से इस तरह से दिमाग में आ गया कि सिस्टम से कैसे हमारा, तो इसका असल में क्या आ गया, ओ टी ई, इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया, के पी एल क्यू बी एम आर सी एन एस डी ओ टी। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओ टी ई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, C बराबर 3, E बराबर 5, G बराबर 7, I बराबर 9, तो इन तीनों में क्या होगा बताइए। आसानी से आपको समझा दिया गया है, क्योंकि C + 3 + 2 है, यहां से भी क्या है, +2 है, यहां से आपका क्या हो रहा है, +2 है, यहां करेंगे तो +2 होगा, फिर यहां करेंगे +2 होगा, फिर यहां करेंगे तो +2 होगा।
तो C पहले 3 लिखते चले जाए, पहले 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15। अब देखिए, अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैसे हम लोग मान को याद किए थे। तो किस पे था? ई ज्योति आपको याद कराए थे। ई ज्योति 5 10 15 20 25। तो जे 10 पे जे के बाद के 11 पे हो गया। 13 पे क्या है बताइए? 13 पे 10 के बाद 11 के 11 यल यम आ गया। 15 पे क्या है? ओ। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम से अच्छे से याद कर लेंगे तो हमको आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जांपल बता दिए, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। और भी क्वेश्चन आपके टाइप्स में हमारे क्या हो सकते हैं, इसको देख लेंगे। इसे इस तरह देख लीजिए अगला टॉपिक में। इसका आंसर क्या हो गया? k बराबर 11, m बराबर 13 और o बराबर 15। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप में देखते हैं। इसको आप लोग नोट्स भी करते रहेंगे, इसको जो आप समझने के लिए आपको बेनिफिट देगा। बताइए। 1 + 5 6, 6 + 5 5 5 5 उड़ रहा है। 1 + 6 5, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 हो जाएगा। मान लीजिए वहां क्या आ गया? पहले 21 आ गया। बी है CDEFGHIJ +3 चले जाएंगे तो n + 3 क्या हो जाएगा? n के बाद OPQ क्या आ जाएगा? OPQ के बाद क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। अभी देखो क्या है, ये उल्टा चल रहा है। PQRS उधर से, मतलब ये इधर से गया है, वो उधर उल्टा आ रहा है। तो PQRS, तो P में से 2 घटाने कितना हो जाएगा? P हमारा कितना होता है बताइए? P 16 में से माइनस क्या कर देंगे? 16 में से -2 करेंगे, कितना होगा? PQRS, तो आपका यहां आ जाएगा NOP, तो क्या आ जाएगा? भाई देखिए P हमारा कितना हो गया? ये 16, QRS 16 + 3 19 है, तो 16 - 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? 21 RM हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आसानी से क्वेश्चन होता है। अब हम लोग इसमें से जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है उसका कितने टाइप्स होता है, क्या होता है, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है। कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो लेटरिंग होती है कितने प्रकार से होती है? लेटरिंग हो गया, लेटरिंग होता है। उसके बाद नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग होता है। नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग होता है।
लेटरिंग, नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग, उसके बाद वर्ड कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, तो लेटरिंग ही हम लोग पहले स्टार्ट किए। तो लेटरिंग में हमारा क्या है कि किसी समूह, जिसे हम लोग कोई स्पेशली ले लें, कोई निश्चित सीक्वेंस ले लें। एग्जांपल में इसको देखते हैं पहले। जैसे देख लो एग्जांपल में क्या ले रहे हैं। BOMBAY, इसको हम लिख दिए MY और क्वेश्चन मार्क दे दिया तमिलनाडु। इसका क्या होगा? ठीक है, इसका क्या होगा बताइए। देखिए तीसरे पे ये है, ये तीसरे पे है, तो MY फिर MY फिर MY, तो यहां पर तीसरे पे कहां आ रहा है? ये तीसरे पे हमारा एक ये मिल रहा है आपको, उसके बाद तीसरे पे एक ये मिल रहा है, तीसरे पे एक ये मिल रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? MNU फिर MNU फिर MNU। तो इस सीक्वेंस को, मतलब जो हमारा दिया है किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से हमको अगले को लिखना है। मतलब क्या कि यदि क्वेश्चन में दिया है, यदि ये है तो इसके बराबर क्या होगा, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि बॉम्बे लिखा था तो 3 और 6 को क्या रिपीट किया था, तो 3 6 MY। अब हमारा यहाँ पे 9 लेटर्स है, तो 3 6 9 को रिपीट करेंगे, तो MNU और MNU आसानी से हमारा समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लें एक बार। जल्दी करिए, जल्दी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन देख लें। जैसे मंकी है, MONKEY क्वेश्चन है। ठीक है, तो मंकी दिया है, ये क्वेश्चन मान लो ये दे दिया, तो टाइगर का क्या होगा? यदि MN बराबर ये दे दिया है, तो टाइगर का मान कैसे लिखा है? ये देखिए तुरंत दिमाग में सेट करना है, क्योंकि रीजनिंग आपको 4 से 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन को दिमाग में आ गया तो समझिए वो आपका हो गया। अगर उलझ गए तो समझिए उसमें उलझे रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है जैसे कोई चीज होती है, लालच दिखाया जाए कि ये मैंगो है, हम उसको पा नहीं सकते, लेकिन ये कि हम आम है, खाने में आनंद आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन लगता है कि क्वेश्चन आपको बहुत लगता है बहुत आसान है, लेकिन अगर तुरंत दिमाग में असेट हो गया समझिए कहानी खत सही हो गई। अगर नहीं आया तो उसमें हम लोग उलझे रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए आपको जब कंसेप्ट सही रहेगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आसान भन क्वेश्चन बनेगा आराम से, तुरंत टाइम उसमें लगाना नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाया है, MONKEY
वाई। मंकी को क्या किया है, देखिए जस्ट इधर उल्टा कर दिया है, जैसे देखिए यहाँ के दिया है ना और ये एल दिया है, तो इधर से क्या उल्टा कर दिया, एक्स वाई, फिर उसके बाद क्या आ गया, डी ई जे के, उसके बाद क्या आ गया है, यम एन एन ओ एल एम। ठीक है, ये इधर से हो गया और ये इधर से हो गया। अब हम टाइगर पे आ जाते हैं, टी आई जी ई आर, टाइगर का इधर उल्टा करिए, पी क्यू आर हो गया, एस टी हो गया, डी ई एफ जी एच आई, तुम्हारा क्या हो गया, क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस। कोई दिक्कत, इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से हम लोग आसानी से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब ये मंकी का मान अगर ये है तो टाइगर का मान क्या होगा, कुछ समझ में आ गया। अब अगला हम लोग देखते हैं सिंबल एंड नंबर कोडिंग, सिंबल एंड नंबर कोडिंग, सिंबल एंड नंबर कोडिंग, दूसरा टाइप, सिंबल एंड नंबर कोडिंग, सिंबल एंड नंबर कोडिंग। देखिए चलिए इसमें देखते हैं सिंबल एंड नंबर कोडिंग क्या होता है। कि कोडिंग डिकोडिंग देखिए लेटरों के समूह को सिंबल या नंबर में कोड किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंबलों लेटर के लेटरों को सिंबल या नंबर के रूप में कोडिंग किया जाता है। जैसे क्या एग्जांपल में क्या देते हैं, यदि कोई कोड भाषा, एग्जांपल में देख लो, यदि कोई कोड भाषा से फ्लावर दे दिया, मान लीजिए फ्लावर को कर दिया फ्लावर, ठीक है, फ्लावर को इसमें कर दिया, उसका फ्लास्क को क्या कर दिया, तो किसको दिखाना है, यदि कोई कोड भाषा ये फ्लावर को इसमें फ्लास्क को इसमें, तो किसमें दिखाएंगे, तो वर्क को, वर्क का मान क्या होगा और लोअर का क्या होगा, बताइए दोनों का। अब इसी सिंबल को हम बताए सिंबल एंड नंबरिंग कोडिंग, तो सिंबल को एफ को डॉलर से दिखाए हैं, एल को हैश से दिखाए हैं, ओ को स्टार से, डब्ल्यू को प्लस से, ई को भागा से और आर को गुणे से। तो सिंबल है, फ्लास्क में एफ हैश था ऑलरेडी, एल आपका सॉरी ये एफ डॉलर था, एल हैश था, ए माइनस से हो गया, एस डब्ल्यू से हो गया, के एट द रेट से हो गया। तो वर्क को हमको करना है, तो वर्क को कैसे लिखेंगे, वैसा समझ लीजिए, डब्ल्यू को हम प्लस से लिए थे, ओ को स्टार से, आर को गुणे से, के को एट द रेट। लोअर में देखिए यल को हैश से, ओ
स्टार, क्योंकि वो समान इसमें है, ई को भागा से, सॉरी डब्लू 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 को प्लस से भागा से, उसके बाद आर को गुणे से। तो इस तरह से हमारा सिंबल एंड नंबर कोडिंग होता है कि किसी भी लेटर क्या करते हैं सिंबल के रूप में। मैं आपको एग्जांपल में प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे तो आपको अच्छे से और प्रैक्टिस आपको कराएंगे। मैं तो अभी केवल कंसेप्ट बताते चल रहा हूं कि आप कैसे कैसे टाइप्स में किस तरह से पूछ सकता है। तो अगर यदि कोई कोड भाषा इसमें दे दिया और आपसे कोई भी मान पूछ सकता है कि देन ये कैसे क्या होगा, तो आप उसी के क्वेश्चन में ही उसका क्या होता आंसर छिपा होता, किसमें, सिंबल एंड नंबर कोडिंग में। इससे आ गया आपका क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे SUN, क्वेश्चन दे दिया यदि सन बराबर 54, यदि सन बराबर 54 तो फ्लावर का मान बताओ। तो क्या करें, फ्लावर का मान बताइए। तो फ्लावर क्या होगा, चलिए सॉल्व करिए। ठीक है, सन है ना। अब 54 कैसे आ रहा है, दिमाग में एक बार लगाना पड़ेगा। हम सोचते एक बार ऐड कर लें तो यस का कितना होता है, तुरंत दिमाग में ले आइए। पी ओ पे 15 था, PQRS, क्योंकि टी से पहले यस आता है तो मतलब ये 19 हो गया, प्लस यू है, टी के बाद यू, 20 के बाद 21, और नाइट्रोजन यन से 7 मतलब नाइट्रोजन 14, जोड़ लीजिए 5 9 5 14, 2 2 4 1 5, मतलब हमारा जब इसको ऐड किए हैं तब 54 आया। तो फ्लावर का क्या होगा, यहां से तुरंत निकाल लेते हैं। फ्लावर का क्या होगा, जोड़िए 6 यल का 12। अब नंबर देखिए कितना काम आ रहा है, जो हम आपको शुरू में बताए हैं पहला, उसमें कितना आनंद, कितने अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको नंबरिंग पहले याद आसानी से होने पे। ओ का 15, ई का 5, ई ज्योति बताए थे, ई 5, जे 10, ओ 15 और वाई 25, और उसके बाद टी 20, वाई 25। टी से T20 याद कर लीजिएगा, T20 मैच जो होता है, टी से T20 मैच 5 प्लस R 18। अब सबको जोड़ लीजिए, 12 6 18 36, और 36 20, 36 कितना होगा, सॉरी 6 12 15, अभी डब्लू छूटा है, 23 56 और 23 59 69 79। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ गया। चाहे आपको सिंबल में हो, चाहे आपका नंबर कोडिंग में दे सकता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला हमारा थर्ड टाइप जो है वर्ड कोडिंग है। थर्ड क्या है, वर्ड कोडिंग है। वर्ड कोडिंग, थर्ड क्या है, वर्ड कोडिंग। लेटरिंग पढ़े, सिंबल एंड नंबर कोडिंग पढ़े, और वर्ड कोडिंग इसको देखते हैं कि वर्ड कोडिंग में शब्द को किसी अन्य प्रकार के शब्दों में कोड, जिसमें कोई लेटर को अन्य प्रकार के शब्दों में कोड किया जाता है। कैसे किया जाएगा देखिए, वर्ड को किसी अन्य प्रकार के
ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अभी एग्जांपल देख लें इसका। इससे कह रहा मेक एंड ब्रेक, कह रहा है मेक एंड ब्रेक को दिखा रही है एफिनिसी से, ठीक। और उसके बाद ब्रेक द ग्लास, ब्रेक द ग्लास को नए वर्ड से दिखा दे रहे हैं हम लोग, नी ही मी, ठीक है। और ग्लास इज ब्यूटीफुल, ग्लास इज ब्यूटीफुल, इसको दिखा रहे हैं ही जे डो से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ब्रेक का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ब्रेक का मान, ग्लास का मान और द का मान, ब्रेक का मान, ग्लास का मान और द का मान, तीनों का मान क्या होगा इसको बताना है। चलिए, मेक एंड ब्रेक कॉमन कौन पर, इसको एक सिंबल दिखा देते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो ब्रेक ब्रेक इसमें कौन सा कॉमन क्या दिख रहा है हमको बताइए। नी और नी दिख गया, ठीक है। तो ब्रेक तो हमको मिल गया, ब्रेक का मान कितना हो गया, नी, ब्रेक का मान क्या हो गया नी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, पूछा ग्लास, तो ग्लास इसमें है और ग्लास इसमें भी है, तो इसमें कहां कहां ग्लास है, इसमें दोनों कॉमन क्या है, तो ग्लास क्या हो गया, ही हो गया। द किसे बच रहा था, इसमें क्यों ब्रेक ग्लास हो गया तो द बच रहा है, द का क्या हो गया, मी हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका मेरे किसमें, वर्ड कोडिंग में, कि किसी वर्ड को अन्य वर्ड से आपको दिखा देगा, कोई उसमें से मान पूछ सकता है। तो मेरे मेक एंड ब्रेक में दिया था, ब्रेक द ग्लास भी दिया था और ग्लास इज ब्यूटीफुल दिया था। तो कंसेप्ट में हमको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख करके उसमें से मान हम लोग आसानी से छांट लिए। तो ब्रेक का क्या है, ग्लास का क्या है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन वर्ड कोडिंग भी होता है। और इसमें तो ये आपका ये टाइप हो गया। सेकंड टाइप में बता दिया आपको कि किसी सांकेतिक भाषा में दे दे, तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कंडीशनल कोडिंग। क्या है, कंडीशनल कोडिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या, सीरीज में देखते हैं। मान दे दिया A1Z B5Y, तो इस अगले का मान क्या होगा बताइए, बताइए, आप दिमाग लगाइए। क्योंकि A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, ठीक। और B का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा Y होता है। तो C का उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं याद है तो 27 माइनस 3 कर दो, आ जाएगा 24। 24 किसका होता है,
भाई W का 23 होता है, X क्या होता है 24, Y का 25 जानते ही हो, तो ये हो गया C और CX हो गया, और 1 4 5 5 4 9, तो आंसर आ गया C9X। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सेट करना है। आशा करते हैं कि आज जो मैं आपको पढ़ाया हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रीजनिंग का जो हमारा आज पहला क्लास था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इससे अच्छे नंबर मिलने होते हैं और इसमें सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। बस इसमें है आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाते चल रहा हूं, क्योंकि पहले कंसेप्ट आना जरूरी है। कंसेप्ट जब आप समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे। केवल मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूं, उसके बारे में बेसिक चीजें पता ना हो तो आपको क्या होती है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। तो हम कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो इसलिए आज के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू क्लास।